नमस्कार दोस्तों भारतीय राजनीति में इस बार जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं वह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। दोस्तों मैंने अपने इसी चैनल पर नतीजे आने से पहले बहुत बार प्रेडिक्ट किया था कि इस बार के चुनाव चौंकाने वाले होंगे। जब गोदी मीडिया के द्वारा पूरी तरीके से बीजेपी को जिताया जा रहा था तब भी मैंने वीडियो बनाया था और स्पष्ट रूप से बताया था कि इस बार के परिणाम बिल्कुल गोदी मीडिया के बताए गए प्रेडिक्शन के विपरीत आएगा। और मैंने ये भी बताया था कि बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन कम होगी और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी की गठबंधन बहुमत के करीब पहुंचेगी। और मेरा प्रेडिक्शन सही भी हुआ। मैंने बिहार के कुछ सीटों के बारे में भी प्रेडिक्शन किया था कि कम अंतर से हार जीत होगी, वह बातें भी सही हुई। आज मैं एक मेन प्रेडिक्शन करने वाला हूं जिस पर अभी सारे के सारे न्यूज़ चैनल, सारे के सारे यूट्यूब चैनल बहस कर रहे हैं, दिन रात बहस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और वह है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से रिलेट करके। ये दो ऐसे नेता हैं जिनके दम पर आज एनडीए की सरकार बन सकती है। एक प्रकार से कहें तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के दो ऐसे घोड़े हैं, ये दो ऐसे लकड़ी हैं जिस पर यह कुर्सी टिकी हुई है। जिस दिन यह दोनों कुर्सी के टांगे टूटी, प्रधानमंत्री पद खत्म नरेंद्र मोदी के हाथ से। और मैं एक और बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो चंद्रबाबू नायडू है और नीतीश कुमार है, इन दोनों के द्वारा किन किन मंत्रालय का किस प्रकार का जो है बार्गेनिंग किया जा रहा है बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ। आज एनडीए की भी बैठक थी और इंडिया अलायंस का भी बैठक था। दोनों के फोटोज निकल कर सामने आए। बट एक बात तो स्पष्ट हो गया कि इंडिया अलायंस हारने के बाद भी प्रसन्न है और एक तरफ एनडीए गठबंधन जीतने के बाद भी दुखी है। जबरदस्ती हंसाने का प्रयास किया जा रहा था और यह साफ साफ मीडिया वाले के सामने भी आ गया। जहां पर एक तरफ इंडिया अलायंस हारने के बावजूद भी सत्ता से थोड़े कम दूरी पर है, उसके बावजूद भी हंस रहे थे। और एक तरफ पूरा का पूरा बहुमत आने के बाद भी इंडिया अलायंस में अभी तक सारे सांसदों का दस्तखत नहीं हो पाया है, नेता नहीं चुना जा सका है। भले ही लोग कयास लगा रहे हैं कि मोदी ही नेता है, बट खटपट है अंदर। यह बात आप रख लीजिए। और जो प्रेडिक्शन करने की मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार और नायडू का, तो चंद्रबाबू नायडू के द्वारा मेरा जो प्रेडिक्शन है, मैं जो अनुमान लगा रहा हूं वह पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की बात की जा रही है, सड़क परिवहन विभाग का। उसके बाद आपको मैं ये भी बता दूं स्वास्थ्य विभाग और वित्त मंत्रालय समेत अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की बात की जा रही है। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो सबसे पलटने वाले जो नेता हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा बहुत ही बड़ी डिमांड की जा रही है। पहली बात, उनके द्वारा गृह मंत्रालय का डिमांड किया जा रहा है कि उनको गृह मंत्रालय चाहिए। दूसरा, उन्हें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, उसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा और एक और छोटे मंत्रालय अपने संसदों के लिए वह मांग कर रहे हैं। यह जो मेरा प्रेडिक्शन है आपको कहीं ना कहीं 2-3 दिनों बाद अगर एनडीए की सरकार बनते हुए आपको दिखेगी तो जरूर याद कीजिएगा कि इन जो मंत्रालय का मैंने नाम लिया वो मंत्रालय इन सहयोगी दलों को मिलता है या नहीं। और मैं ये भी बात बता दूं आपको कि यह सरकार पूरे 5 साल नहीं चलने वाली है और बीच में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि यह सरकार बीच में गिर जाएगी और 5 साल पूरी सरकार यह नहीं चलने वाली है। और लोकतंत्र में ऐसी ही सरकार होनी चाहिए जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक डर हो उस पार्टी के अंदर कि अगर तुम थोड़े भी इधर उधर करोगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। और तानाशाही जो चलाने का प्रयास नरेंद्र मोदी कर रहे थे वह अब कभी भी इतिहास में नहीं आएगा और ना ही भविष्य में कभी आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो को कैसा लगा, मेरा प्रेडिक्शन क्या है, कैसा है, किस प्रकार से सही है गलत, आपके नज़र में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।